आग को पूजने वाला कट्टरवादी था। कहते मेरा बाप मुझे आग जलाने पर बिठा देता कि तुम आग जलाते रहो। मैंने कहा क्यों जलवाते हो? कहा यही तो हमारा माबूद है, यही हमारा भाग्यवान है, इसी को जलाते रहो। कहते मेरे दिल में ये बात बार बार आती कि ये कैसा खुदा है कि हम नहीं जलाएं तो बुझ जाता है। खुदा तो वो है जो सबको बुझा दे खुद ना बुझे। ये कैसा खुदा है कि हमारा मोहताज है? खुदा तो वो है जिसके सब मोहताज होने चाहिए। ये कैसा खुदा है? प्यारे जब अल्लाह तौफीक देता है ना तो ऐसे ही रास्ते खुलते चले जाते हैं। एक दिन मैंने अपने बाप से बगावत कर दी। मैंने कहा ये सही नहीं है, मेरे समझ में नहीं आता। मेरे बाप ने मुझे मारा। उसने कहा यही है, ये होता आया है पहले ही से। ये भी हजरत देखें इंसान की अंधभक्ति कि खुद सोचे अल्लाह ने अकल दी है, खुद भी अकल का इस्तेमाल करे, मगर अंधभक्ति भी बड़ी खतरनाक चीज है। और आप देखने अंधभक्ति आप देखिए कि पेट्रोल सीधा 60 से 100 पे पहुंच गया, मगर अंधभक्ति का हाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि अगर ये ना होते तो पेट्रोल 200 को पहुंच गया होता। यानी अब भी कमी मानने को तैयार नहीं है। इसी का नाम तो अंधभक्ति है। जब इंसान अपना दिमाग कहीं और गिरवी रख दे तो यही हाल होता है। आओ सलमान फारसी की दास्तान सुनो। कहते हैं एक दिन मैं घर से निकला, रास्ते में मैंने एक गिरजाघर देखा जो ईसाइयों का इबादत खाना होता है। जैसे अपनी मस्जिद होती है उनका गिरजाघर होता है, जिसको वो लोग अब चर्च बोलते हैं। जैसे हम लोग अपने इमाम को इमाम साहब बोलते हैं, वो फादर बोलते हैं, पादरी भी बोलते हैं। कहते हैं कि मैंने उनको नमाज पढ़ते हुए देखा। मुझे उनका तरीका इतना पसंद आया कि मैंने ठान लिया कि यार वो तरीका सही नहीं है जो हमारे अब्बा इस्तेमाल करवा रहे हैं कि आग ही जलवाते रहते हैं, हमसे दूसरा काम ही नहीं है। उन्होंने तो अपने अब्बा से भी एक दिन कह दिया कि जब तुम इतना इनका योगदान करते हो, इनको पूछते हो, तो फिर तो दोस्ती हो गई होगी, हाथ दाखिल करके देखिए इसमें। तो कैसी बातें करता है ये? जला देगा। जब जो दुनिया में जला रहा है तो मरने के बाद नहीं जलाएगा? ये तुम्हारा माबूद जो है। दिल में घर कर गई बात। पहुंचे उस पादरी के पास, आने जाने लगे। बाप ने एक दिन देख लिया, जंजीरों में बांध दिया। मगर प्यारे जब अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाता है तो जंजीरें क्या हैं, बड़े बड़े तूफान भी रास्ता नहीं रोक पाते हैं। बोलो जोर से, बोलो जोर से, बोलो। जब अल्लाह मदद फरमाता है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मदद फरमाने वाला है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। निकल गए। एक दिन मौका मिला तो बाप था नहीं घर पे, मौका मिला निकल गए। काफी दिनों उसके पास रहे। जब वो मरने लगा उसे छोड़ के गमूरिया चले गए। कईयों के पास रहे, हक की तलाश में थे। कहते मैं कईयों के पास रहा, मेरे बाप से तो सब बेहतर थे, मगर जिस मंजिल की मुझे तलाश थी वो अभी दूर थी मंजिल। मेरा दिल कहता था ये मंजिल नहीं है मेरी। कई साल गुजारे। बास किताबों में आया कि 20-25 साल का अरसा हक को तलाश करने में गुजार दिया सलमान ने। अच्छे खासे अमीर थे, तनावर थे, तंदुरुस्त थे, सेहतमंद थे। आखिर में जिसके पास पहुंचे, जब वो मरने लगा, मरने का वक्त करीब आया तो पांव पकड़ के बैठ गए। कहते मेरी ढारस बन गई, आंखों से आंसू आ गए, मैं रोने लगा। मैंने उससे कहा खुदा के लिए तू मुझे सही रास्ता बता दे, मैं परेशान हो चुका हूँ। बाप को छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया, अपना वतन छोड़ दिया, बस इसी तलाश में कि वो कौन है जिसने हमें पैदा किया है। वो खुदा, उसका पता मिले हमें, सही रास्ता कौन सा है, सिराते मुस्तकीम क्या है, सच्चा मजहब कौन सा है। तो कहते हैं वो जिसके पास मैं बैठा था, वो जो पेशवा था, तबीयत खराब थी मगर वो उसने हाथ का सहारा लिया, बैठ गया। मेरी पेशानी को चूम कर रोते हुए कहा सलमान बेटा तुझे हक चाहिए ना, तो अब इन गिरजा घरों में हक न मिलेगा, यसरफ की वादियों में हक मिलेगा। अब तू एक काम कर बेटा, यहाँ से यसरफ चला जा, मैं तुझे निशानियां बता रहा हूँ। वहाँ जो है बाग हैं खजूरों के, वहीं पर आएंगे आखिरी पैगंबर, नाम उनका मोहम्मद होगा। तू चेहरा देख के पहचान लेगा कि अब तक जो मिले थे वो और थे, ये जो मिले हैं ये और हैं। अब तक जो मिले थे वो बशर थे, ये जो मिले हैं खैरुल बशर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जनाब मौलाना तौसीफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे
रिसालत। वो तो फौत हो गया। तजहीज़ और तकफीन के बाद, दफनाने के बाद साइड से मैं कुछ बिजनेस भी किया करता था, तो मेरे पास बकरियां हो गई थी अच्छी खासी। मैं बाहर तलाश करता था कि कोई तो काफिला आए जो मुझे यसरब, उस वक्त मदीना नहीं कहते थे, यसरब ही कहते थे, यसरब का पता बताए, कोई तो आए जो मुझे यसरब का एड्रेस बता दे। कहते हैं एक दिन मैं बाहर था कि एक काफिला आया, मैं उनके पास गया। मैंने कहा तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो, क्या तुम मुझे यसरब तक पहुँचा दोगे? उन्होंने मेरी हालत जार देख करके कहा हाँ हम तुझे यसरब पहुँचा देंगे, चलो हम छोड़ देंगे यसरब, लेकिन इसके लिए तुम्हें कीमत देना पड़ेगी। का ये जो बकरियां देखते हो ना सारी ले लो, बस मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दो, मुझे मनारे नूर तक पहुंचा दो। यार तुम्हारे दरवाजे पे कोई ज़कात लेने के लिए गरीब आ जाए, उसे धुतकार देते हो, 40वां हिस्सा ही तो निकाल रहे हो, कौन सा एहसान कर रहे हो? अमानत दी अल्लाह ने तुम्हें, उसका माल है, तुम्हें अमीन बनाया है, तुम उसी इम्तिहान में फेल हो जाते हो। फसल आने पर यानी कि 1 क्विंटल में 5 किलो उश्र नहीं निकाल पाते हम लोग। सलमान से पूछो, वो उश्र या ज़कात नहीं, सारा माल दे रहे हैं ताकि हक तक पहुंच जाएं, किसी तरीके से सच्चाई तक पहुंच जाए। खुदा की रहमत भी झूम रही है कि सलमान तेरी मंजिल करीब आ रही है। कहते मैंने सारा माल दे दिया। जब उन्होंने मुझे बताया कि हम तुझे यसरब पहुंचा देंगे, ये सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए कि अब तो मैं देखूंगा रुखे वद्दुहा, अब तो मैं देखूंगा वल्लैली इज़ा सजा जुल्फों को देखूंगा, अब तो वो चेहरा देखूंगा जिनके बारे में इंतजार था मुझे। ऐ लोगो, हम लोग मदीने शरीफ जाते, मैं भी जा चुका हूँ 2 मरतबा मदीने शरीफ में। जब मैं हज पे गया तो फ्लाइट मदीने में ही उतरी। मदीने में फ्लाइट यानी उतरने के बाद एयरपोर्ट से जब मदीने शरीफ की तरफ बसें चलती है ना, तो निगाहें बस एक ही चीज को तलाश करती हैं कि गुंबद खजरा की बहारें नजर आ जाएं। अल्लाह अल्लाह वो मंजर कैसा होगा। हालांकि हम तो सिर्फ 1, 4, 5, 6 घंटों में पहुंच जाते हैं। अगर मानकपुर से जोड़ लो तो टोटल लगा के ज्यादा 12 घंटे हो जाएंगे। उस सलमान से तो पूछो जो पिछले 20, 25, 26 सालों से इंतजार कर रहा है। कहता यसरब की बहारें करीब आने को थी, उन काफिले वालों ने मेरे ऊपर इतना जुल्म किया। ये जुमला पढ़ता हूँ तो खुदा की कसम आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। देखो हक के लिए कितनी परेशानियां उठाई उन लोगों ने। सलमान कहते हैं इतना जुल्म किया उन लोगों ने कि मेरी सारी बकरियां छीन ली मुझसे, और मेरी गर्दन में उन्होंने रस्सी का फंदा डाल दिया और मुझसे कहा सलमान तू अब गुलाम बना दिया गया है, अब हम तुझे बाजार, पहले बाजार में गुलामों को बेचा जाता था, कहते हैं गुलाम बना करके बेचा जाएगा। जब मुझे ये पता चला मुझे गुलाम बना दिया गया और मेरी गर्दन में रस्सी थी, तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैंने शिकवा किया तो और दुआ की तो सिर्फ अल्लाह से, मौला तेरी राह में अगर गुलाम बनने ही से मंजिल मिलती है तो सलमान को ये कुर्बानी भी मंजूर है। या अल्लाह मेरे मालिक को मौला बस तू मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा दे, मुझे आखिरी पैगंबर तक पहुँचा दे, जिसके बारे में मुझे एड्रेस दिया गया है वहाँ तक पहुँचा दे। लेकिन सलमान ने आते हुए पूरा पक्का काम करा लिया था ताकि पहुंच जाऊं। उन्होंने कहा था ए पेशवा मेरे तुम मर तो रहे हो, मुझे शहर का नाम भी बता दिया, अलामतें भी बता दी, मगर ऐसी निशानियां बताओ जो मैं तलाश कर सकूं। का बेटे 3 निशानियां होंगी। पहली निशानी तो ये होगी कि वो सदका कबूल नहीं करेंगे, दूसरी निशानी ये होगी कि तोहफा दोगे तो कबूल कर लेंगे, और मेरे बेटे तीसरी निशानी ये होगी कि उनकी पुश्ते अथर पर 2 शानों के दरमियान नबुव्वत की मोहर लगी हुई हो। अल्लाह आए कहते हैं गुलाम बना लिया, बाजार में लेकर के चले गए। मैं तो बस दिल से रो रहा था, दिल के पैमाने आंखों से छलक रहे थे। कहते हैं जब बाजार में पहुंचे तो मेरी किस्मत का सितारा चमका। मुझे किसी और शहर वाले ने नहीं, यसरब के यहूदी ने खरीद लिया। मैं इसी पे खुश था कि चलो खरीदा तो क्या हुआ, हुजूर के शहर तो पहुंच गए, हुजूर की नगरी में तो पहुंच गए। उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक़ सफ़र। हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से आ गए, हम भी बेबस नहीं
उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे हम मदीने में तन्हा निकल। अगर आपके दिल की भी आवाज़ हो तो बुलंद आवाज़ से नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ पढ़ें, अल्लाह कबूल फरमाएगा तो इंशाअल्लाह बार बार मदीने की ज़ियारत नसीब होगी। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में क़सदन भटक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। सलमान कहते हैं कि उस यहूदी ने मुझे बाग के अंदर नौकरी पे लगा दिया कि तू बाग की सिंचाई करेगा। खजूरों का बाग था, यहाँ कोई खजूरें गिरती हैं तो उनको टोकरी में इकट्ठा, यानी मतलब ये है कि बाग की जिम्मेदारी मुझे दे दी। कहते हैं मैं बाग में काम तो करता मगर मैं बार बार बाग के बॉर्डर पे आके वो रास्ते देखता था कि काश किसी रास्ते से आखिरी रसूल आ रहे हैं। यार ये जो मंजर है ना, खुदा की कसम, ये इतना ऐसा मंजर है कि न कोई इसको कमा हक़्क़हू बयान कर सकता है। कहते मैं कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि यसरब के बॉर्डर पे चला जाता, हवाओं को देखता कि हवाओं में मस्ती हो जाए और हवाएं बता दें कि आखिरी पैगंबर आ रहे हैं। कभी इनके दर कभी उनके दर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। अपने वहाँ तो खजूरों के बागात नहीं, इधर कर्नाटक वगैरह में है, अपने वहाँ नहीं है। तो जैसे अपने वहाँ आम होते हैं तो छोटी छोटी जो अमियाँ हो जाती हैं, आपने देखा होगा जो बागवा होता है वो कपड़े बांध देता है ताकि वो नीचे न गिर जाए, उस पे जो पूरा छत्ता होता है मोर का उस पे बांध देता है। ऐसे ही सलमान फारसी कहते हैं कि मैं एक दिन दरख्त पे चढ़ा हुआ, खजूर के दरख्त पे चढ़ा हुआ वो बांध रहा था कपड़ा उस पे ताकि गिर न जाए। इतने में मेरे कानों में सदा आई, सलमान तू जिसकी तलाश कर रहा था वो मोहम्मद आज हमारे इलाके में आए हुए हैं। जरा सोचो, इतने जमाने के बाद सलमान के कानों से यह आवाज टकराई थी। खुशी की क्या कैफियत रही होगी। ना तो कोई मुअर्रिख लिख सकता है, न कोई कलम उसकी हकीकत बयान कर सकता है, और हम जैसा गुनाहगार इंसान उसकी कैफियत कैसे बयान कर सकता है। सलमान कहते हैं जब मेरे कानों में ये सदा आई तो मैं पागल सा हो गया, मैं दीवाना सा हो गया। कहते मैं ऊपर दरख्त से उतरा नहीं, खुशी की वजह से दरख्त से ऊपर नीचे ऐसी कूद गया। बेदम वारसी ने तो मिसरे कहे थे हाफिज अरमान साहब, अजल से लाई है हस्ती में जुस्तजुए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है आरज़ू। वाला हजरत ने भी एक शेर कहा है कि फिर के गली गली तबाह ठोकरें सब सिखाएगी, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से। इतने सालों के बाद कानों से ये आवाज़ टकराई। सलमान फारसी कहते हैं मैं खुशी से नीचे कूद गया, मेरे मालिक ने मुझे पकड़ लिया, मुझसे कहने लगा कि सलमान तुम जो है ऐसे ही काम छोड़ के भाग रहे हो, पिटाई करूंगा तुम्हारी। उसने 2-4 थप्पड़ भी मार दिए, मैंने खुशी खुशी वो थप्पड़ खा लिए, बस मुझे मेरी मंजिल मिल जाए। मना रहे यार, इश्क वाले तो वो थे, हम लोग तो खुदा की कसम उनकी लगाई हुई फसलों की हिफाजत भी न कर सके। काम तो मदारे पाक ने किया, कहाँ से आए और मकनपुर शरीफ में आकर के हराम फरमा हो गए। काम तो गरीब नवाज ने किया, संजर से आए और भारत के राजा बन गए मेरे साथियों। काम तो वारिस पाक ने किया, काम तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने किया। हम लोग क्या कर रहे हैं?
हमने क्या किया बताओ? गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। हम भी क्या खूब हैं जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफ़े पा भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। हमने क्या किया? मस्जिदें तक तो आबाद न कर सके हम लोग। लॉकडाउन के बाद अंदाजा ये था कि मुसलमान मस्जिदों में आएगा, सर झुकाएगा, अल्लाह को राजी करेगा, मगर अब भी देखो मस्जिदें वीरान हैं हमारी। बातें करते हुकूमत करने की, अरे जो 5 वक्त मस्जिद में ना आ सके वो किसी मुल्क में हुकूमत तक कैसे पहुंच सकती है? मुझे समझा दीजिए आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे मदीना शरीफ, नारे तकबीर, मौलाना तौसीफ मिसबाही, नारे तकबीर। ये तो शुक्र मनाओ इमामों का, बेचारे थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में तुम्हारी मस्जिदों को आबाद किए हुए, उस पे भी बेचारों को ताने मिल जाते हैं इमामों को। अरे ताने देना है तो हम लोगों को दो, जलसे वालों को यार। ये पीराने तरीक़त की बारगाह में अर्ज करो कि भाई ये काम ऐसे करो ऐसे। इन इमामों को क्या कसूर है बेचारों का? 8-10 हज़ार रुपए में तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें फ़ोन करोगे तो हम नहीं आएंगे वहाँ से, लिफाफा दोगे तब भी आना मुश्किल है। रात में बच्चा पैदा हो 3 बजे भी चले जाओ, दरवाज़ा खटखटाओ, इमाम तुम्हारा घर पे आ जाता है। हमारी बात को तो लोग सोचते हैं। हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला की मैंने 2-3 क्लिप सुनी, बेचारे वो भी बहुत जोर देते हैं, और भी उलमाए किराम। लोग सोचते हैं तो तकरीर के लिए कह रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, इन मस्जिदों को सलामत रखो, इनमें अगर आज़ानें होती रहेंगी तो खुदा का अज़ाब दूर रहेगा, बस्तियों पर रहमतों का नुज़ूल रहेगा। कलेजे पे हाथ रख के बताओ, लॉकडाउन में जो पहला जुमा आया था जिसमें पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में ज़्यादातर मस्जिदें नमाजियों से खाली थी, मुझे आज तक वो जुमा याद है। भूला नहीं हूं मैं वो जुमा जब पहली दफा हमने अपनी मस्जिदों को वीरान देखा था। बताओ कलेजे पे हाथ रख के मानापुर के मुसलमानों, हमारी मस्जिदें जब वीरान हुई तो हमारे और आपके दिलों में कितनी तकलीफ हो रही थी, कितना दुख हो रहा था। और हमने तो दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि खाने काबा का तवाफ भी रोक दिया गया। मगर ये बात याद रखिए आप लोग कि खाने काबा का तवाफ इंसानों के जरिए रोका जा सकता है, फरिश्तों के जरिए नहीं रोका जा सकता है। वो तो होता रहेगा तवाफ अल्लाह के घर का। इसलिए हमारी बात को यार समझो आप लोग। और अइम्मा हजरात से भी कहूँगा, दीन की खिदमत दीन समझ के करो। दुनिया तुम्हारी मेहनत का इवज़ नहीं दे सकती। ये 50,000 भी तनख्वाह दे तब भी तुम्हारी मेहनत का इवज़ नहीं दे सकते। आप तो दीन के लिए काम करो, जितना हो सके इनके बच्चों को पढ़ाओ। जो तुम्हारा मुखालिफ है उसके भी बच्चे को पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ। ये पढ़े हुए बच्चे जब तक कुरान मजीद पढ़ते रहेंगे तुम्हारी रूहों को सवाब पहुँचता रहेगा। बुरा मत मानना, मगर मैंने बड़े दर्द के साथ आपसे बात करो। मस्जिदों को खेतों पे रहा करो, दुकानों पे रहा करो, वहां पर भी नमाज पढ़ा करो। यही नमाज तो हुजूर पाक की आंखों की ठंडक है। हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों कुर्रतु आइनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और हम नमाज ही नहीं पढ़ते। हमारी कैसी मोहब्बत है जो हमें मस्जिद तक नहीं ला पाती। करबला के इमाम की गुलामी का दावा है, सच्चा है बिलाशुबा, हम सब मोहब्बत करते हैं। मगर दावा तो तब सच्चा होगा जब हम उस बात को याद रखें कि तलवारों की जंखार में, नेज़ों की बौछार में, यजीदियत की यलगार में 124 या 120 जख्म खाने के बाद भी शेर खुदा का शेर मैदान में डटा हुआ था। और जब नमाज की बात आई तो पेशानी सजदे में रख के दुनिया को पता करके चला गया कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है। नमाज उन्होंने अदा करके दिखाई, पढ़ के दिखाई और दुनिया को सबक सिखा दिया। मेरे इमाम आली मकाम ने, मेरे साथियों, बोले जोर से या हुसैन, दिल के साथ बोले मेरे हुसैन का नाम दिल के साथ लें, बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। अजीज़ाने गिरामी, मैं हदीस शरीफ मुकम्मल सुनाऊंगा, मगर मैंने नमाज के ताल्लुक से कहा, मैंने और भी कई जगह तकरीरों में कहा, देखो हम और आप सिर्फ जुमा है ना, अलविदा का जुमा, ईद, बकरा ईद, 3 दिन पूरी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी पूरी
बगैर किसी कास्ट के साथ फुला कास्ट इन्नमल मुमिनून इखवा, सारे मुसलमान भाई हैं यार। 3 दिन निकलते हैं आप, सिर्फ 3 दिन। बताओ हमारे मुल्क, हमारा प्यारा भारत, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ तक कि शासन और प्रशासन तुम्हारी सिक्योरिटी करता कि नहीं? जोर से बोलो, ईमानदारी की बात बोलो। स्टॉप योर ट्रैवलिंग बिकॉज मुस्लिम्स परफॉर्मिंग नमाज नाउ। कहते हैं कि नमाज पढ़ रहे हैं भाई, रुक जाओ, ट्रैफिक लग जाते हैं, रुक जाओ नमाज पढ़ें। आपको पता नहीं है आज ईद है, आज बकरा ईद है, रुक जाओ, ठहर जाओ। 3 दिन निकले तुम एक साथ 5 वक्ता नमाज के लिए। जरा सोचो, अगर रोजाना 5 मरतबा नमाज के लिए यही मिजाज पैदा कर लो तो खुदा की कसम मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र नजरियात बदल सकते हैं। मेरे भाई तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। 3 दिन ही तो निकले आप लोग, जोर से बोले कितने दिन? लेकिन 3 दिन निकले तो तुम्हारी अहमियत का अंदाजा हमारे बिरादरान वतन को भी हुआ। उन्होंने प्यार किया, तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त किया, तुम्हारे लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया। गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। गिरामी